नमस्कार दोस्तों, 5 अप्रैल 1993 यानी कि आज की ही तारीख को बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती मुंबई के बांद्रा के एक अपार्टमेंट में एक नया फ्लैट लेती हैं। उसके लिए फर्नीचर, कुर्सी, टेबल और मेज की व्यवस्था फिक्स करती हैं और शाम होते ही अपने पुराने अपार्टमेंट तुलसी अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। यह तुलसी अपार्टमेंट जो है मुंबई के वर्साव में ही लोकेटेड है और इसी अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। इस समय रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। इस समय इनके पास कस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड जो है श्याम लुल्ला और इनकी एक मेड अमृता बाई इनके साथ रहते हैं। ये सभी लोग बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और आपस में ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। रात के करीब 11 बजते हैं। दिव्या अपने टेबल से उठती हैं और हमेशा की तरह बालकनी की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। उस समय कुछ शराब पी रखी थी और बालकनी के लेज यानी कि उसके रेलिंग पर बैठती हैं। इनका बैलेंस जो है ठीक से नहीं बन रहा था। तभी अचानक से इनका पैर फिसलता है और जमीन पर एक जोरदार गिरने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर नीचे के फ्लोर में सो रहे लोग अचानक से उठते हैं और तेजी से दौड़ते हैं बाहर की तरफ। बाहर आते हैं तो देखते हैं दिव्या भारती खून से लथपथ पड़ी रहती हैं और बहुत तेजी से शोरगुल होने लगता है। इसके बाद नीता, श्याम और अमृता तेजी से नीचे आती हैं और ये लोग देरी न करते हुए एक कार में दिव्या को बैठाते हैं और पास में ही कूपर हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दिव्या की सांसें चल रही होती हैं और ये अपनी जिंदगी और मौत से खेल रही होती हैं। करीब 1 घंटा बीत जाता है। दिव्या के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं दिखाई पड़ता है और रात के करीब 12:45 में डॉक्टर इन्हें मृत्यु घोषित कर देते हैं। इसको सुनकर सबकी सांसें थम सी जाती हैं। इस खबर को सुनते ही दिव्या के माता पिता और उनके भाई दौड़ते चले आते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुँचती है। तीनों आई विटनेस श्याम, नीता और अमृता के जवाब लेती है। 6 अप्रैल 1993 को पूरा देश शोक में डूब जाता है। जनता में काफी गुस्सा रहता है। कोई राजी ही नहीं हो रहा था कि यह घटना है। इसके बाद चलती है एक लंबी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम आता है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको क्या लगता है, यह एक एक्सीडेंट था या एक साजिश या एक हत्या? कौन था इसके पीछे? बाद में दोस्तों 1 महीने बाद अमृता की लाश एक संदिग्ध हालत में मिलती है। ये सब दोस्तों जितने भी हो रहे थे एक और इशारा कर रहे थे साजिश की ओर। क्या है दोस्तों सच्चाई दिव्या भारती के मौत के पीछे? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अंधे हो जो दिखता नहीं है। बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे। वही बात होती थी। हर कोई दिव्या को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेचैन था। बैलेंस को बैठी और नीचे गिर पड़ी, ऐसा डिस्कस निकला था उस समय। ना कुछ साथ दिव्या को दी जा रही आखिरी विदाई की ये तस्वीरें झकझोर देती हैं। कुछ साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त होने लगे और पिछली वीडियो जो यूट्यूब पे दी गई हैं वो भी आपको रिकमेंड करने लगे और उसकी भी जानकारी आप पा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों दिव्या की मौत के बाद 5 साल तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें 3 नाम सामने आते हैं। पहला नीता, श्याम और अमृता। शुरू में इन तीनों के बयान लिए जाते हैं। नीता, श्याम और अमृता के तीनों बयान सेम जैसे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग टीवी देख रहे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और दिव्या थोड़ी शराब पी रखी थी और दिव्या तभी अचानक से कुर्सी पर से उठती और बालकनी की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं और रेलिंग पे बैठती हैं, पर डिसबैलेंस की वजह से जमीन में नीचे गिर पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पुलिस का 3 चीज पे नजर जाता है। पहला, शराब का असर। पुलिस को दिव्या के कमरे से शराब की बोतलें मिलती हैं जिससे माना गया कि दिव्या शराब के नशे में थी, जिसकी वजह से बालकनी पर डिसबैलेंस की वजह से वो जमीन पे गिर पड़ी। दूसरा, कुछ लोगों का मानना था कि यह आत्महत्या हो सकता है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर कोई ऐसा नोट नहीं मिलता, यानी कि वहाँ पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता है। और तीसरा, अमृता की मौत। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि महीनों बाद अमृता की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस वजह से कई लोगों को लगा कि अमृता का मुंह बंद कराने के लिए उनको मार दिया गया। लेकिन दोस्तों पुलिस ने अमृता की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। पर ऐसा क्यों? दोस्तों 5 साल के बाद 1998 में पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देती है और केस को क्लोज कर देती है और अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में बताती है एक्सीडेंट
एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि गलती से गिरने की वजह से दिव्या की मौत हो गई और किसी के ऊपर हत्या या आत्महत्या का आरोप नहीं लगाया गया। पर दोस्तों, लोगों के मन में अभी सवाल बाकी था, दिव्या अचानक से बालकनी की तरफ क्यों गई? क्या वो खुद गिर गई थी या किसी ने उसे धक्का दिया था? उनकी नौकरानी अमृता की मृत्यु क्यों हुई? अगर यह एक्सीडेंट था तो पुलिस 5 साल क्या कर रही थी? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा दिव्या के लाइफ में। इसलिए दोस्तों, आइए दिव्या की लाइफ को पहले जानते हैं। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म साल 1974 में 25 फरवरी को एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। इनके पिता मुंबई में रह रहे थे और सारी फैमिली इनकी मुंबई में रह रही थी और इनके पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती। शुरू में इनको मैकेंजी कूपर हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन 9वीं क्लास तक पढ़ने के बाद ये अपनी क्लास छोड़ देती हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी जो हॉबी थी वो फिल्म कैरियर में ज्यादा बन रही थी। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या स्कूलिंग एजुकेशन को बैड मानती थी और अपने फिल्म कैरियर के लिए स्कूलिंग छोड़ देती हैं। शुरू में दोस्तों ये साउथ इंडियन फिल्म में एंट्री करती हैं, उसके बाद दोस्तों बॉलीवुड में, और इनकी दोस्तों पहली फिल्म जो कि साउथ की थी बोबली राजा, जो 1990 में आई थी, ये सिनेमा में रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस में काफी हिट कर जाती है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, यह फिल्म आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म बनी है साउथ इंडियन की। इसके बाद दोस्तों इनकी अगली फिल्म नीला पन्ना आता है और राउडी अल्लूडू आता है। और दोस्तों 1991 में, यानी कि 1 साल आते आते पूरे साउथ इंडियन में फेमस हो जाती हैं। अभी उनकी उम्र मात्र 17 साल की है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिव्या की जब मौत हुई थी तो दिव्या मात्र 19 साल की थी, लेकिन दोस्तों इनकी उम्र आगे इन्हें कहाँ ले जाता है इसे किसी को नहीं पता था। इसके बाद दोस्तों साल 1992 में बॉलीवुड में एंट्री कर जाती हैं और इनकी पहली फिल्म विश्व आत्मा 1992 में रिलीज होती है। हालांकि दोस्तों फिल्म ज्यादा फेमस नहीं होता, लेकिन इस फिल्म का गाना बहुत फेमस होता है और यह सुपरहिट गाना था 7 समुंदर। यह गाना काफी फेमस होता है और आज भी काफी चलता है। इसके बाद दोस्तों बैक टू बैक आने वाली सभी फिल्में हिट होती चली जाती हैं, जैसे 16 और शबनम, ये गोविंदा के साथ रोल करती हैं उसमें। और उनकी दूसरी फिल्म दीवाना जो 1992 में आती है, जिसमें ऋषि कपूर और शाहरुख खान होते हैं। और तीसरी दिल का क्या कसूर। और दोस्तों चौथा है रंग, जो 1993 में रिलीज होती है इनके मरने के बाद। लेकिन दोस्तों 1993 आते आते वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। लेकिन दोस्तों ईयर 1992 में दिव्या भारती अपने माता पिता से छिपाकर एक फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर लेती है, क्योंकि दोस्तों इनके माता पिता इन शादी से खुश नहीं थे। लेकिन आगे चलकर ये अपना लेते हैं, यानी कि शादी को मान जाते हैं, जिसकी वजह से दिव्या भारती इस्लाम में आ जाती हैं और अपना नाम रख लेती हैं साना नाडियाडवाला। लेकिन इसे पब्लिकली कभी यूज नहीं करती है दिव्या भारती, और इनकी पॉपुलैरिटी जो है उस समय पूरे इंडिया में फैलती चली जा रही थी। इसकी वजह से दोस्तों इनके मौत के पीछे 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के सामने आती है। दोस्तों पहली थ्योरी है मर्डर बाय अंडरवर्ल्ड। दोस्तों कहा जाता है कि 19 के दशक में पूरा बॉलीवुड जो है अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में था। इसलिए दोस्तों कुछ लोगों का मानना है दिव्या भारती इन अंडरवर्ल्ड के साथ काम करना नहीं पसंद करती थी, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड के कुछ डॉन इन्हें धमकी दिए और दिव्या भारती आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों इस तरह से आत्महत्या करना कोई आत्महत्या नहीं होता है, ये एक मर्डर ही होता है। दोस्तों उस समय के प्रमुख अंडरवर्ल्ड डॉन थे दाऊद इब्राहिम। और दोस्तों दूसरी थ्योरी निकल के आती है प्लान्ड मर्डर थ्योरी। उस दिन जब दिव्या भारती के हस्बैंड साजिद घर पे नहीं थे तो कुछ लोग उनके घर में घुसते हैं और इनको मार देते हैं और ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय श्याम, नीता और अमृता 3 आई विटनेस थे और इन तीनों आई विटनेस पर शक जाता है कि दिव्या का रेलिंग पे बैठना ये बात हजम नहीं होती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इनको वहाँ से धक्का दिया गया जब रेलिंग पर बैठी हुई थी तो। और अमृता की बाद में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से थ्योरी जो है काफी फेमस हो जाती है और शक जो है यकीन में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके काउंटर में एक फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में रहता है कि कोई हाथापाई लड़ाई झगड़ा पहले नहीं हुआ रहता है, यानी कि कहा जाता है यह मर्डर नहीं था, ना कोई इसके पीछे का ना कोई मोटिव था। लेकिन दोस्तों एक बार सोच देखो आखिर हुआ क्या होगा। उस समय दिव्या भारती शराब के नशे में थी और इनको बालकनी पे बैठना इनका एक अलग से ही शौक था, यानी कि इनको ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, ये खुद कहती हैं। इसलिए ये हमेशा की तरह अपने बालकनी पर जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों अपने हस्बैंड साजिद का इंतजार कर रही होती हैं।
उसी समय नीचे झांकती हैं और अचानक से गिर पड़ती। लेकिन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई पता नहीं। लेकिन दोस्तों, दिव्या की मौत कैसे हुई, ये आज बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर कैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस गलती कर बैठती हैं? क्या यह आत्महत्या कर सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से एक मिस्ट्री बन जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड में कई लोगों की मृत्यु हुई है, जैसे कि परवीन बीबी और सुशांत सिंह राजपूत। इन सभी की मौत कैसे हुई है, आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई, और आज भी ये सब कहानियां मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपकी दिव्या की कहानी पसंद आए तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।